हेलो बच्चों, हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। समीक्षा, उत्कर्ष, केशव, स्वाति, अभी, उज्जवल, नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग प्रॉपर? ओके। तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बच्चों, कैलेंडर टॉपिक आपने कल स्टार्ट किया था। बच्चों, ये रीजनिंग का अपना फाउंडेशन कोर्स है। दोस्तों, ये कंप्लीट कोर्स आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा और 11 से लेकर 12:30 बजे तक बेटा आपके प्रतिदिन क्लास चलेगी रोज। कल बेटा हमारी कैलेंडर की पहली क्लास थी और मैंने आपको कैलेंडर की बेसिक थ्योरी बेटा समझाई थी कि कैलेंडर में नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर क्या होते हैं, लीप ईयर का कंसेप्ट कैसे बना, ऑड डेज का मतलब क्या होता है। बेटा ये सारी बातें आपने कल पढ़ी। जितनी बातें बेटा आपने कल की क्लास में पढ़ी, क्या वो सब बच्चों को बेटा क्लियर है? सब याद हो गया ना भाई? बहुत बढ़िया। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर दो प्रकार के ईयर दिए जाते हैं। नॉर्मल ईयर का मतलब आपने 365 दिन बनाए और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। दोस्तों, नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 दिन की, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की। नॉर्मल ईयर में 52 वीक और 1 दिन होते हैं और लीप ईयर में 52 वीक और 2 दिन होते हैं। दोस्तों, ये जो एक्स्ट्रा 1 दिन या 2 दिन बचता है ना, इसी का नाम देते हैं दोस्तों ऑड डेज। इसी का नाम दोस्तों होता है ऑड डेज। कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी कहानी दोस्तों आप लोगों ने समझी डिटेल में, कब कैसे क्या पॉइंट होता है जानकारी है। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ईयर के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो लीप ईयर, 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए तो नॉर्मल ईयर। दोस्तों, सेंचुरी ईयर के मामले में हम 400 का भाग देंगे, 400 से डिवाइड करेंगे और 400 का पूरा पूरा भाग देने पर अगर भाग पूरा पूरा जाए तो लीप ईयर और नहीं जाए तो नॉर्मल ईयर। दोस्तों, कैलेंडर के क्वेश्चंस ना एग्जाम में कम बनते हैं, लेकिन जो सवाल बनते हैं, जिन क्वेश्चंस का कंसेप्ट एग्जाम में आता है, वो सवाल बनते हैं दोस्तों तारीख और दिन ज्ञात करने के। कोई भी आपको एक तारीख बोल दी जाए और उस तारीख का अगर दिन ज्ञात करना हो तो वो सवाल एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम बेटा आपको वो सारे सवाल आज पढ़ाएंगे कि किसी भी तारीख से अगर दिन ज्ञात करना हो तो दिन ज्ञात करने का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आप लोगों ने ऑड डेज की बात सीखी थी। आपको मैंने ये बताया था कि 100 ईयर में अगर कोई आपसे ऑड डेज पूछे, ऑड डेज, तो आप कहिएगा सर 100 ईयर में तो या तो होते हैं 5 और या होते हैं 6। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो 100 ईयर कौन से हैं, उनमें सेंचुरी लीप ईयर की आ रही है या नॉर्मल ईयर की आ रही है, इस बात पे हमें देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर कोई एग्जामिनर में आपसे ये पूछे कि 200 ईयर में ऑड डेज कितने होंगे, तो बड़ा सिंपल सा सवाल बनता है, या तो 3 या 4। अगर कभी आपको 300 साल में ऑड डेज पूछे कि 300 ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं, तो या तो होंगे 1 और या होंगे 2। डिपेंड करता है बीच में सेंचुरी लीप ईयर की आई या नहीं आई। और दोस्तों, 400 साल की बात करोगे ना, तो 400 साल में कंफर्म है ऑड डेज 0 होते हैं दोस्तों। इसीलिए कैलेंडर पूरा पूरा 400 साल का बनाया गया और इसी 400 साल को बार बार हमने रिपीट किया। बेटा, इसी कैलेंडर को 400 साल को बार बार इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, जो अगला कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। सब में अब मैं आपको बता रहा हूं सेम डेट का कंसेप्ट। बेटा, सेम डेट के कंसेप्ट का क्या मतलब है, सेम डेट का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझिएगा बहुत आराम से। दोस्तों, 1 जनवरी
2021 को मान लीजिए संडे था, 1 जनवरी 2021 को दोस्तों कल्पना कीजिए, मान लीजिए संडे था। ये मैं रियल डे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको काल्पनिक बता रहा हूं। अब यदि कोई हमसे ये पूछता है कि भाई बताओ 1 जनवरी 2022 का दिन क्या होगा, प्यारे बच्चों 2021 इज अ नॉर्मल ईयर। 2021 जो दोस्तों होता है ये होता है नॉर्मल ईयर। और इस नॉर्मल ईयर में दोस्तों, इस नॉर्मल ईयर में आप ये बात भली भांति जानते हैं, आप ये बात भली भांति समझते हैं कि 365 दिन होते हैं, और इन्हीं 365 दिन को अपन ये कह सकते हैं कि सर 52 तो होते हैं वीक, और एक दिन एक्स्ट्रा होता है दोस्तों, एक दिन होता है ऑड। और इसी एक दिन के कारण दोस्तों आपने इसमें एक जोड़ दिया, तो 21 को अगर 1 जनवरी को संडे था दोस्तों 22 को मंडे बन जाएगा। आपने कहा जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, यहां से एक छोटा सा कंसेप्ट और निकल कर आया कि अगर 1 जनवरी 22 को मंडे है तो इससे एक दिन पहले 31 दिसंबर 2021 को संडे रहा होगा। तो बेटा आप अपनी नोटबुक में एक बात नोट कर सकते हो कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी डे सेम होता है दोस्तों। 1 जनवरी 2021 को अगर संडे है ना, तो 31 दिसंबर 2021 को भी संडे ही आएगा। दोस्तों ऐसे ही मुझे आप बताओ अगली बात कि 1 जनवरी 2023 का दिन ट्यूसडे बनेगा क्या? दोस्तों 1 जनवरी 22 को मंडे है, तो 1 जनवरी 23 का दिन क्या बनेगा? तो आप कहिएगा ट्यूसडे। दोस्तों मैं ये बात आपको ऐसे भी कह सकता हूं कि 31 दिसंबर 2022 का दिन भी मंडे ही आएगा। 2022 भी एक नॉर्मल ईयर है बेटा। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी डे सेम होता है, नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे सेम होता है, तो मंडे का मंडे ही बन गया। और 1 जनवरी 2023 को क्या बन गया? ट्यूसडे। दोस्तों बड़ी सीधी सी बात है। 1 जनवरी 2024 की बात करो, 1 जनवरी 2024 दोस्तों ये बनेगा वेडनेसडे। वेडनेसडे क्यों बनेगा दोस्तों? क्योंकि आपको ये बात भली भांति पता है कि 31 दिसंबर 2023 को भी ट्यूसडे ही आएगा। 31 दिसंबर 2023 को भी ट्यूसडे ही आएगा। 23 भी दोस्तों नॉर्मल ईयर था, तो पहला और आखिरी डे तो सेम बनेगा। तो 31 दिसंबर 23 को ट्यूसडे, तो 24 को क्या बन गया? वेडनेसडे। अब मुझे जरा थोड़ा सा कंसेप्ट आराम से बताइएगा। एग्जामिनर आपको यह पूछता है कि 1 जनवरी 2000 नहीं, पहले आप बताओ 31 दिसंबर 2024 दोस्तों ये डे बताओ थर्सडे बनेगा क्या? दोस्तों इस डे का नाम थर्सडे बनेगा क्या? जी हाँ, इस बार आपने एक जोड़ दिया। और दोस्तों एक जोड़ने का रीजन पता है क्या है? 2024 जो होता है ना वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है तो इसमें ऑड डेज 2 बनते हैं। ऑड डेज 2 बनते हैं तो पहले और आखिरी दिन में एक दिन का डिफरेंस बन जाता है। यानी कि दोस्तों कंक्लूजन की बात ये निकली कि 1 जनवरी 2025 का अगर डे पूछूंगा, द डे विल बी फ्राइडे। बच्चों ये बड़ी सिंपल सी जानकारी है। नॉर्मल ईयर में साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। लीप ईयर में पहले और आखिरी दिन में एक दिन का डिफरेंस आता है। अगर दोस्तों मैं अगले साल की बात करता हूं, अगर मैं अगले साल की बात करता हूं, नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं, तो अगले साल में नॉर्मल ईयर वाले केस में तो एक जोड़ना है और लीप ईयर वाले केस में 2 जोड़ना है। नॉर्मल ईयर वाले केस में 1 जोड़ना है और लीप ईयर वाले केस में 2 जोड़ना है। लीप ईयर वाले केस में 2 क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ऑड डेज 2 होते हैं। नॉर्मल ईयर वाले में 1 क्यों जोड़ते हैं?
क्योंकि एक और डे, सीधी सी बात है। क्या बच्चों थोड़ी सी बात आपको कंसेप्ट, थोड़ा लॉजिक आपको समझ में आया? ठीक है। अब जरा इस जानकारी को मैं थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लूं बेटा, थोड़ी सी बात को और समझ लूं। जरा आप सवाल देखिएगा। 1 जनवरी 2013 को मंडे था दोस्तों, बताइए 1 जनवरी 2013 को ट्यूसडे बनेगा, 1 जनवरी 2015 को वेडनेसडे बनेगा, 1 जनवरी 2016 को थर्सडे बनेगा। यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक की बात में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों 2016 से 17 पर जाओगे ना, तो इस बार सैटरडे बन जाएगा दोस्तों, इस बार सैटरडे बन जाएगा। क्योंकि क्योंकि भैया 2016 क्या होता है, लीप ईयर, और लीप ईयर वाले केस में आपको 2 जोड़ना पड़ता है। आपने 2 जोड़कर बात चेक कर ली। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। यहां से एक छोटी सी बात मुझे और बता दो, 1 जनवरी 2013 को मंडे, तो 31 दिसंबर 2013 को भी मंडे ही आएगा। 1 जनवरी को ट्यूसडे, तो यहां भी ट्यूसडे ही आएगा। 1 जनवरी को वेडनेसडे, तो यहां भी वेडनेसडे ही आएगा। 16 में अगर थर्सडे है दोस्तों, तो इधर वाले पॉइंट पर फ्राइडे बनेगा। जरा मुझे बता दो कि सेम तारीख की बात करें तो ये आप 1 या 2 जोड़कर चेक कर सकते हो क्या? दोस्तों लॉजिकल बात है, देखो जी सब में एक एक तो जोड़ना ही है, लेकिन लीप ईयर वाले केस में एक 29 फरवरी बीच में एक्स्ट्रा आ जाती है, एक 29 फरवरी दोस्तों बीच में एक्स्ट्रा बन जाती है। इसलिए दोस्तों आपने 29 फरवरी 2016 से, सॉरी 16 एक्स्ट्रा ऐड आ गई, तो आपने 2 जोड़कर सैटरडे बना दिया। क्या बेटा सैटरडे तक की बात आपको क्लियर है? जी हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, बात आपकी डन, बात आपकी क्लियर। सुनिए अब जरा कंसेप्चुअल मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। वो नहीं थमेगा सुशांत, वो नहीं थमेगा भाई, वो पढ़ने के मूड में नहीं है। 23 मार्च 1931 का दिन आप सबको याद होगा। इस दिन भगत सिंह, सुखबीर और राजगुरु को फांसी दी गई थी बेटा। शहीद दिवस मनाया जाता है इस तारीख के कारण। बेटा 23 मार्च 1931 का दिन आप मान लीजिए फ्राइडे है, ठीक। और हमसे ये डिमांड की गई, हमसे ये पूछा गया कि 23 मार्च 1932 का दिन क्या आएगा? बच्चों रिप्लाई कीजिए, क्या बनना चाहिए? सैटरडे नहीं बनेगा दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बनेगा संडे। द राइट आंसर विल बी संडे। अब बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए, बच्चों को चिंता हुई, बच्चे कहने लगे कि सर ये क्या बात हुई, 31 से 32 तक आने में दोस्तों नॉर्मल ईयर था, आपने 2 क्यों जोड़ दिया? बच्चों आप इधर 31 लिखा है या 32 लिखा है ये फोकस मत करो, आप ये फोकस करो कि अपने टाइम में फरवरी का मंथ कौन सा आया है। दोस्तों नॉर्मल ईयर ऊपर लिखा है नीचे लिखा है ये नहीं, आपको ये फोकस करना है 29 फेब आई क्या नहीं आई। ठीक है सुनो, 23 मार्च 1931 से लेकर 23 मार्च 1932 तक का अगर मैं कैलेंडर देखूं, अगर मैं 23 मार्च 1931 से 23 मार्च 1932 का कैलेंडर देखूं, बेटा बीच में बताओ फरवरी का महीना 1932 का आया होगा क्या? क्या फरवरी का महीना 1932 का आया होगा? और ये 1932 एक लीप ईयर होता है दोस्तों, 1932 वाज अ लीप ईयर। इसलिए दोस्तों आपने 2 ऐड ऑन किया, इसलिए आपने दोस्तों 2 जोड़ा। ये मतलब आपको फरवरी पे फोकस करना है। जैसे आप एक सवाल मुझे और बताइए, 13 अक्टूबर 1964 को मंडे था, 13 अक्टूबर 1965 का दिन क्या बनेगा? क्या दोस्तों आपका उत्तर इस सवाल में ट्यूसडे बनना चाहिए?
अब कई बच्चे कहेंगे सर 1964 तो लीप ईयर था। अरे लीप ईयर है तो कोई बात नहीं बेटा, फरवरी तो बीत चुकी है ना। आप तो ये देखो कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में फरवरी का मंथ कौन सा आ रहा है, तो आप कहोगे सर फरवरी तो 1965 वाली आ रही है, फरवरी तो 1965 वाली आ रही है। और 65 वाली दोस्तों फरवरी जो होती है वो नॉर्मल ईयर में आती है। नॉर्मल ईयर में दोस्तों आपको एक जोड़ना होता है, नॉर्मल ईयर में आपको एक ऐड ऑन करना होता है। मतलब आप ऊपर लीप ईयर लिखा है नीचे लिखा है ये मत देखना, आप ये देखना कि फरवरी कौन सी आती है। दोस्तों लीप ईयर का जो कंसेप्ट है वो फरवरी पर टिका है। भाई नॉर्मल ईयर होता, लीप ईयर होता, तो आप मुझे बताओ जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है केवल फरवरी का। बेटा दिसंबर का, नवंबर का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है केवल फरवरी का। तो आपको फरवरी को फोकस करना है कि वो कौन से ईयर की आ रही है। अगर नॉर्मल ईयर की आ रही है तो गैप आएगा 2 दिन का। नॉर्मल सॉरी आई एम सॉरी बेटा, फरवरी अगर लीप ईयर की आ रही है, लीप ईयर की, तो गैप आएगा 2 दिन का। फरवरी अगर नॉर्मल ईयर की आ रही है तो गैप आएगा 1 दिन का। बड़ी सीधी सी बात है बेटा, आसान सा कंसेप्ट है। जैसे एक बात ये और समझे, एक बात ये और समझे बेटा, मैंने आपको ये बताया कि 27 अप्रैल 2008 को संडे था। ठीक है भाई, ये सिर्फ बेटा मैं आपको काल्पनिक तारीखें बना के बता रहा हूं। 27 अप्रैल 2008 को संडे था। दोस्तों आप सारे बच्चे मुझे ईमानदारी से ये समझा सकते हो क्या कि 27 अप्रैल 2009 का डे क्या बनेगा? बहुत बढ़िया दोस्तों, आप सभी ने उत्तर बताया मंडे, बहुत शालीनता से, बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 2008 से 2009 के बीच में फरवरी 2009 वाली आ रही है, और 2009 दोस्तों होता है एक नॉर्मल ईयर, इसलिए आपने एक जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक सवाल आप मुझे बताइए, एक सवाल आप मुझे बताइए, 27 अप्रैल 2007 का दिन क्या बनेगा? ये आपका सवाल दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस बार आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए फ्राइडे, क्योंकि दोस्तों 27 अप्रैल 2007 से 27 अप्रैल 2008 के बीच में फरवरी 2008 की ले डाउन करेगी, और 2008 होता है लीप ईयर, इसलिए दोस्तों लीप ईयर में गैप आएगा 2 दिन का। तो कभी भी आपको सेम तारीख की बात करें, एक साल बाद या एक साल पहले, तो आपको केवल इतना देखना है कि बीच में फरवरी नॉर्मल ईयर की बनती है या लीप ईयर की बनती है। नॉर्मल ईयर वाले में 1 दिन का गैप आएगा, लीप ईयर वाले में 2 दिन का गैप आएगा। क्या दोस्तों ये फरवरी वाली बात सबको समझ में आ गई? जितने बालक कल की क्लास को भी पढ़े थे और आज की क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको बेटा समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने डायरेक्टली कूदकर आज की क्लास ज्वाइन की है, वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हाउ कैन वी चेक लीप ईयर। बेटा कल हमने 1.5 घंटे में आपको ये बड़े प्यार से समझाया था कि लीप ईयर कैसे काउंट किया जाता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं बेटा। ये पहले वाला पेज है, कई बच्चों ने कहा था कि सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए। देखो बेटा प्रीवियस पेज आपको एकदम प्रॉपर साफ साफ लिख कर दिया हुआ है। बच्चों जो हमारी पीपीटी होती है बेटा, ये जो पीडीएफ होती है ना बेटा, ये जो पीडीएफ आप अगर डाउनलोड कर लोगे ना, और इनको देखकर भी आप पूरी क्लास को रिपीट कर सकते हो, पूरी क्लास आपको समझ में आ जाएगी। हमारी पीडीएफ बेटा एकदम सुपर फाइन एक एक बात लिख कर दी जाती है, ताकि आप इनको अच्छे से चेक कर पाए, इनको आप समझ पाए। ठीक बेटा सुनिए, अब आपकी कहानी थोड़ी अच्छी आ गई। 23 मार्च 1931, बेटा गौर करने वाली बात है। 23 मार्च 1932 की अगर बात करोगे ना दोस्तों, ये डे बनेगा वेडनेसडे। क्या 1 नंबर सवाल आपको समझ में आया? क्योंकि 31 से लेकर 32 तक में जो दोस्तों फरवरी का मंथ आएगा ना, वो 1932 का आएगा, और 1932 बनता है लीप ईयर,
तो गैप आ गया 2 दिन का। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आई बात हमें। अच्छा, अगले सवाल का उत्तर बताओ दोस्तों। 7 अक्टूबर 2012 को अगर संडे है तो 7 अक्टूबर 2013 को मंडे बनना चाहिए क्या? क्योंकि इनके बीच में जो फरवरी आएगी वो 2013 वाली आएगी एंड 2013 इज अ नॉर्मल ईयर, इसलिए दोस्तों आपने एक जोड़ दिया, इसलिए दोस्तों आपने एक ऐड कर दिया। क्लियर है? अगला सवाल दोस्तों, 15 अप्रैल 2008 को वेडनेसडे है तो 15 अप्रैल 2007 को बताओ मंडे बनेगा क्या? बेटा मैं प्रीवियस पूछ रहा हूं, प्रीवियस 2007 की बात पूछ रहे हैं। 8 का दिन देखकर 7 का पूछा मैंने, देखो आपको अभी भी समझाया था, अभी बताया था कि 8 का देखकर 7 का पूछे तो आपको बैक चलना पड़ता है, लेकिन बीच में 29 फरवरी भी काउंट होगी, इसलिए बेटा आपने मंडे कर दिया, इसलिए आपने मंडे समझा दिया। अच्छा ये बताओगे कि अगर 22 जुलाई 2016 को फ्राइडे है तो 22 जुलाई 2017 को सैटरडे बनना चाहिए क्या? बेटा बताओ सैटरडे होना चाहिए इस दिन। आपने कहा जी हाँ सर सैटरडे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 नवंबर 1971 को सैटरडे है बेटा, 16 नवंबर 1972 को बताओ मंडे बनना चाहिए क्या? क्योंकि बीच में लीप ईयर आ रहा है, 1972 की फरवरी आ रही है दोस्तों, इसलिए आपने 2 जोड़ा है। तो कभी आपको 1 जोड़ना है, कभी आपको 2 जोड़ना है। बेटा ये कंफ्यूजन का पॉइंट बिल्कुल भी नहीं है, आपको केवल इतनी सी बात समझनी है कि बीच में फरवरी का मंथ कौन सा आ रहा है। सेम डेट का कंसेप्ट सभी लोगों को ठीक ठाक समझ में आ गया बेटा? बढ़िया समझ में आ गया। मैं देख पा रहा हूं बेटा सभी बालक मुझे ठीक ठाक से कमेंट कर पा रहे हैं, बस एक तो बालक है उनको छोड़कर बाकी सारे बालक ठीक कर पा रहे हैं, एक आनंद कुमार को छोड़कर बाकी सभी बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इन सबके बेटा साफ साफ उत्तर लिखकर दिए गए थे, जो मैंने आपको भी समझाया उस पेज के साफ साफ उत्तर दिए गए, इनको आप देख समझते हैं। बढ़िया दोस्तों, ये पॉइंट आपको दिया गया कि इफ 1 जनवरी 1972 इज ट्यूसडे तो 1 जनवरी 1973 का दिन कौन सा आएगा? क्या दोस्तों आपके सवाल का उत्तर थर्सडे आना चाहिए? वेडनेसडे वालों आंखें खोलकर सवाल पढ़ो, आंखें खोलकर। 1 जनवरी 1972 का दिन दोस्तों मंगलवार दिया गया। ये कहानी मैंने आपको बड़े आराम से बड़े प्यार से बताई है। तो 1 जनवरी 1973 का दिन पूछा है दोस्तों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1972 इज अ लीप ईयर। लीप ईयर के मामले में 2 दिन का डिफरेंस आता है और ये डे दोस्तों थर्सडे बनना चाहिए, गुरुवार बनना चाहिए। इज इट ओके? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों थोड़ी सी बात आपको समझनी है। वर्ष 1988 में इंडिपेंडेंस डे मतलब कि 15 अगस्त की बात कर रहा है दोस्तों। 15 अगस्त अगर वेडनेसडे को मनाया गया, देखिए 15 अगस्त 1988 को अगर वेडनेसडे था तो 15 अगस्त 1989 का दिन क्या आएगा? क्या दोस्तों बिना कंफ्यूजन किए उत्तर थर्सडे कह सकते हो क्या? क्योंकि अब आपको ये बात कंसेप्चुअल समझ में आ गई कि 15 अगस्त 1988 से 15 अगस्त 1989 के बीच में हम जो फरवरी देखेंगे, फरवरी दोस्तों फरवरी 1989 की आएगी, 1989 की आएगी। और 1989 जो होता है दोस्तों, दिस इज अ नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर में आपने 1 जोड़ लिया। मेरे भाई बात का रिप्लाई मत करो, पीयूष बेटा केवल स्पैम करने के लिए आया बेटा, पढ़ने नहीं आया बेटा। उसको क्लास से कोई मतलब नहीं है, क्लास में क्या चल रहा है क्या बता रहे हैं उसको मतलब नहीं है बेटा। ये स्पैमिंग करने के लिए बेटा होते हैं। आप ऐसे बात को उसी मतलब अवॉइड कीजिए बेटा, कोई बात नहीं, उसे कमेंट करते रहने दो।
मैं भी देखता हूं कितनी देर में कमेंट करेगा आदमी, क्या करेगा है। एक बार किया, 2 बार किया, 5 बार किया, 10 बार किया। बेटा स्पैमिंग करना कईयों की आदत होती है, बेटा चलने दो बात, कोई बात नहीं। पूजा मीना जी बेटा आप अगर आप 20 बार भी इनको बताओगे ना कि ऐसे ऐसे पीडीएफ मिलती है, तब भी वो यही कमेंट करेगा कि पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, क्योंकि सीखने से मतलब नहीं है बेटा, टाइम पास करना कईयों का टारगेट होता है बेटा, होता है। देखो इसमें आपको कंडीशन दी गई, इफ द फर्स्ट डे ऑफ एनी ईयर इज फ्राइडे, तो लास्ट डे भी क्या आएगा दोस्तों, फ्राइडे ही आएगा, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई कि लीप ईयर नहीं है, कंडीशन दी गई लीप ईयर नहीं है दोस्तों। अगर ये बोल देते कि जो लीप ईयर हो, अगर नॉट वर्ड को काट दिया जाता, तब आपका उत्तर दोस्तों सैटरडे बन जाता क्या दोस्तों, तब आपका आंसर सैटरडे बन जाता क्या? बिल्कुल दोस्तों, एक साल बाद, एक साल पहले सेम तारीख का डे चेक करना आपके लिए इजी हो गया। थैंक यू बेटा इशिता, शुक्रिया। अच्छा जी, अब सुनिएगा, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। आपकी शीट में ये सारे सवाल दिए गए हैं, तो शीट आपको मिलेगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। नंद कुमार जी पहले बेटा आप कल की क्लास पढ़ कर आओ, कल की क्लास पहले समझ कर आओ, फिर तुम्हें अगली बात समझ में आ जाएगी। 1 मार्च 1997 को फ्राइडे है दोस्तों। क्या आप मुझे ईमानदारी से यह बता सकते हो कि 1 मार्च 1998 को सैटरडे बनेगा? आप यह भी कह सकते हो कि 1 मार्च 1999 की बात करूंगा तो संडे बनेगा। बताओ जी, यहां तक की बात में तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 97 को फ्राइडे, 98 को सैटरडे और 99 को संडे बनेगा। लेकिन आपसे 2000 की बात पूछी गई है दोस्तों, आपसे 2000 की बात पूछी गई है। तो प्यारे मित्रों ये गौर कीजिएगा, इस बार ट्यूसडे बनेगा, इस बार मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा। रीजन क्या है दोस्तों? 2000 इज अ लीप ईयर, 2000 इज अ लीप ईयर, और लीप ईयर को आइडेंटिफाई करना आप सबको समझ में आता है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस सवाल का उत्तर ट्यूसडे बनेगा। क्या बेटा ट्यूसडे की बात सबको क्लियर है? भाई देखो, जो बालक क्लास को केवल आज ही ज्वाइन किए हैं, कल की क्लास को नहीं पढ़े, बेटा उनको डाउट आना वाजिब है, उनका डाउट आएगा। लेकिन जो बालक बड़ी ईमानदारी से और बड़ी शिद्दत से कल की क्लास को भी पढ़े थे और आज की क्लास भी समझ रहे हैं बेटा, उनके कंसेप्ट 100% क्लियर होंगे, ये मेरी गारंटी है बच्चों। बीच बीच में क्लास पढ़ोगे, बीच बीच में छोड़ दोगे, तब आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। 1998 मीरा जी बेटा लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर के लिए आखिरी 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 98 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए बेटा ये नॉर्मल ईयर है, इसलिए ये नॉर्मल ईयर है। ठीक है बेटा, सवाल सुनिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही अच्छा सवाल है, जल्दबाजी मत कीजिएगा। इस सवाल का उत्तर दोस्तों कोशिश करना आप मुझे पोल पर दे पाओ प्लीज। इस सवाल का उत्तर बेटा पोल पर देने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने बालक कर पाते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, मैं बहुत खुश हूं, 88% बालक मुझे इस सवाल का उत्तर दे पाए पहली बार में। बेटा बाद में जो बच्चे दे रहे हैं वो तुक्के वाले हैं, पहली बार में जिन्होंने कर लिया वो बालक थे ईमानदारी वाले। 6 मार्च 2005 का मंडे है, और हमसे पूछा गया 6 मार्च 2004। अब बेटा देखो ये चीज तो आपको समझनी है कि 6 मार्च 2005 से 6 मार्च 2004 के बीच में जो फरवरी आएगी ना, फरवरी वो 2005 वाली आएगी, 2005 वाली आएगी। तो इसलिए गैप केवल 1 दिन का आएगा, और 1 दिन का गैप आप क्या बोल पाओगे? संडे। यही आपके सवाल का उत्तर था बच्चों। मैंने आपको सेम डेट के कंसेप्ट पर बड़ी बारीकी में पूरी बातें बताई हैं, और मैं आशा करता हूं कि ये बात आप सबको समझ में आई होगी। आप सब बालक इन चीजों को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। फ्यूचर में आपके सामने कभी ये सवाल बनेगा तो आप बड़े आराम से उत्तर दे पाओगे। ये बेटा 1 दिन का और 2 दिन का कंफ्यूजन मत पालना,
इसी बात पर तो एग्जामिनर सवाल बनाएगा। जिन बच्चों को ये एक दिन दो दिन क्लियर नहीं है वो सवाल नहीं कर पाएंगे, जबकि आप करके आओगे अच्छे से। इस सवाल का उत्तर मैं बिना सोचे समझे बोल दूंगा, वेडनेसडे आएगा। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है? 2003 दोस्तों नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी डे सेम होता है। 1 तारीख को वेडनेसडे है तो 31 तारीख को वेडनेसडे आएगा सेम दोस्तों। 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था। 18 फरवरी 1999 को क्या बनेगा? अगर आपको उत्तर पोल पर देना है बेटा, पोल पर कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। देखते हैं बेटा, पोल कर लेते हैं, क्या पता बच्चे पोल में सही कर पाए। बेटा 97 से लेकर 99 तक कोई भी लीप ईयर नहीं आता है। 2 साल का गैप है, कोई भी लीप ईयर नहीं आता, तो आपको केवल दो दो तो जोड़ना है, एक एक जोड़ दो, 2 बार जोड़ना है। 1997 को ट्यूसडे था, तो 18 फरवरी 1998 को वेडनेसडे आएगा दोस्तों, और 18 फरवरी 1999 को थर्सडे आएगा। कई बालक कह रहे हैं जी 100% आना चाहिए। प्यारे बच्चों, मैं बताऊं, क्लास में ऐसे बालक आते हैं कि अगर मैं इनको बोलूं ना कि इसका उत्तर थर्सडे आएगा और फिर पोल क्रिएट कर दूं, तब भी बेटा उत्तर 90% के पार नहीं जाएगा, तब भी 90% के ऊपर नहीं जाएगा। ये हम जानते हैं दोस्तों। कबीरा इस जग में है भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए जो नदी नाव संयोग। ये पता है बेटा क्या होता है? ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान की तरह है। ऑनलाइन एजुकेशन बेटा एक वरदान की तरह है, लेकिन हर व्यक्ति बेटा वरदान एक्सेप्ट कर ले, ये सबके हक में नहीं होता। ये हर व्यक्ति बेटा वरदान को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं हो पाता। कईयों को ये मजाक लगता है, कईयों को पता है क्या लगता है कि उत्तर तो सी आ रहा है, मैं डी करूंगा तो मजे आएंगे। भैया पूछने वाला हो कि मेरे को इसमें क्या फर्क पड़ता है? मैं अगर उत्तर सी दे रहा हूं, तुम सी करोगे तो अच्छी बात है। जो बालक जानबूझकर उत्तर गलत करते हैं बेटा, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, 100% गारंटी है वो एग्जाम में भी गलत करके आएंगे। एग्जाम में भी गलत करके आएंगे बेटा, चाहकर भी गलत करके आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। उनकी आदत में बन जाएगा। उत्तर जब सी आया करेगा वो डी टिक करके आएंगे, उत्तर जब ए आएगा वो बी टिक करके आया करेंगे। ऐसा होता है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। देखो बेटा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का मतलब कैसा बना? कैलेंडर रिपीट होने का मतलब क्या है? डू यू नो दोस्तों? कैलेंडर ऑफ 1992 एंड 2020 इज अ सेम। 1992 का कैलेंडर और 2020 का कैलेंडर एकदम सेम होता है। बेटा कैलेंडर सेम कैसे बनता है? कैलेंडर सेम का मतलब क्या है? कैलेंडर सेम का लॉजिक क्या है? आइए एक आसान से एग्जांपल से अपनी बात को अपन स्पष्ट करते हैं। प्यारे बच्चों गौर करना, मैं बताना चाह रहा हूं कि कैलेंडर रिपीट का कंसेप्ट कैसे बनता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, है ना बच्चों? पूरे सिस्टम में केवल और केवल 7 दिन होते हैं बेटा। इन 7 वार के अलावा कोई और तो वार होता नहीं है। इन डे के अलावा और तो कोई डे होता नहीं है। अब क्या होता है दोस्तों, मैंने ये कल्पना करी, मैंने ये सोचा कि यार 1 जनवरी 2021 को मान लीजिए मंडे था। मैंने मान लिया दोस्तों 1 जनवरी 2021 को मंडे था, ये कल्पना की गई, ठीक है। अब जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात को समझना बेटा। 1 जनवरी 2022, देखो तारीख 1 जनवरी है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ लेना मैं 1 जनवरी की बात कर रहा हूं बेटा। 1 जनवरी 2022 को बताओ ट्यूसडे बनेगा ना?
मैंने आपको एक एक जोड़ने का नियम बताया था, अभी अभी इतनी डिटेल में समझाया था। बेटा जितना डिटेल में मैं आपको ये टॉपिक करवाऊंगा, ये क्या पूरी रीजनिंग करवाऊंगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें इतना डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। और अपना सोच विचार ओपिनियन ये है कि एक बार बच्चे ने हमारे साथ 2-3 महीने रीजनिंग में बिता दिए ना, तो वो सवालों को 100% अटेम्प्ट कर पाए, ये ही हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों। 1 जनवरी 2024 की बात करूंगा बेटा, देखो अभी भी थर्सडे ही बनेगा, अभी भी थर्सडे ही बनेगा। 1 जनवरी 2025 की बात करूंगा तो बेटा इस बार बताओ सैटरडे बन जाएगा सैटरडे, क्योंकि 24 लीप ईयर था, लीप ईयर के मामले में 2 जोड़ते हैं सैटरडे। 1 जनवरी 2026 में बेटा बताओ संडे बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। 1 जनवरी 2027 में मंडे बनेगा, तो आप कहिएगा जी मंडे बनेगा। अब जरा दोस्तों समझो, यहां से तुम्हें एक नई बात मिली, सुनो मेरी बात। 1 जनवरी 21 को मंडे था और 1 जनवरी 27 को भी मंडे ही आया। अब दोस्तों 1 तारीख का दिन अगर सेम है तो 2 तारीख का दिन भी सेम ही आएगा भाई, 3 तारीख का दिन भी सेम ही आएगा, 4 तारीख का दिन भी सेम ही आएगा। कहने का मतलब है पूरा ईयर उनका सेम चलेगा, पूरा साल उनका सेम चलेगा दोस्तों। दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर रिपीट। तो मैं आपको यह कह सकता हूं ना कि 2021 वाला कैलेंडर 2027 में काम आएगा, 2021 वाला कैलेंडर 2027 में काम आएगा, है ना। अच्छा अच्छा, एक बात तुम और ध्यान रखना दोस्तों, एक बात तुम्हें समझनी है कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर केवल नॉर्मल ईयर में काम आता है बच्चों, और लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही काम आता है। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर में काम आता है, लीप का केवल लीप में काम आता है। आपने कहा ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए बेटा कि नॉर्मल ईयर में फरवरी होती है 28 दिन की, लीप ईयर में फरवरी होती है 29 दिन की, इसलिए दोनों का बेटा डेट सेम आना चाहिए ना। तो नॉर्मल का नॉर्मल में और लीप का लीप में। एक बालक बार बार मुझे कह रहे हैं, तनिषा जी कह रहे हैं कि सर 27 नहीं आएगा 28 आएगा, एक बार चेक करो। बेटा मैं कहता हूं एक बार आप भी चेक कर लो। बेटा आप जीवन में हो सकता है कैलेंडर 5वीं बार पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा मैं इसको कम से कम 200-300 बार पढ़ा चुका हूं। बेटा मैं इसको जितनी बार आपने बेटा आज तक पेपर पढ़ा नहीं है ना बेटा, उससे ज्यादा बार मैं इसको पढ़ा चुका हूं बेटा। एक एक सवाल मैं आपको सेकंडों में सॉल्व कर सकता हूं, क्या बात करते हो। सुनो, अब बंदे ने चेक किया जी 1 जनवरी 2028, अब बंदे ने चेक किया 1 जनवरी 2028 दोस्तों ये डे बनेगा ट्यूसडे, ये बनेगा ट्यूसडे। अब बालक कहता गुरुजी क्या मैं ऐसा कर लूं क्या, 22 में ट्यूसडे 28 में ट्यूसडे। तो मैंने कहा नहीं नहीं बच्चे, 22 होता है नॉर्मल ईयर, 28 होता है लीप ईयर। नॉर्मल का लीप में रिपीट नहीं होता, फरवरी के बाद में ढांचा गड़बड़ा जाएगा, फरवरी के बाद में ढांचा गड़बड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपने इस कहानी को आगे भी सॉल्व किया। 1 जनवरी 2029 की बात करोगे ना तो ये डे दोस्तों थर्सडे बनेगा, बहुत बढ़िया दोस्तों। 1 जनवरी 2030 की बात करोगे तो ये डे फ्राइडे बनेगा। ये कहानी मैं आपको आज ही सिखा चुका हूं बड़ी डिटेल में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को ये बात समझ में आ जाएगी। 31 में सैटरडे बनेगा दोस्तों, और दोस्तों 32 की बात की जाए 32 की तो संडे बनेगा। लेकिन अगर 1 जनवरी 33 की बात की जाए 2033 की तो बच्चे ये ट्यूसडे बन गया क्या, ये ट्यूसडे बन गया क्या। तो मैं आपको दोस्तों ये कह सकता हूं कि 2022 वाला कैलेंडर 2033 में काम आया, मतलब कि बेटा ये मेरे 11 साल बाद काम आया है।
आफ्टर 11 ईयर काम आया है, आफ्टर 11 ईयर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब समझो 1 जनवरी 1 2034 का कैलेंडर अगर मैं चेक करूंगा वेडनेसडे आएगा। और अब चेक कीजिए दोस्तों, 23 के बाद में वेडनेसडे से आपका मुकाबला डायरेक्ट 34 में हुआ। प्यारे बच्चों, ये भी 11 साल बाद काम आया है। ये इस कैलेंडर का होता है डीप कंसेप्ट। अब मुझे सवालों में ये बार बार इतनी कहानी ना करनी पड़े, बार बार मुझे ये सब ना लिखना पड़े, इतना समय ना वेस्ट करना पड़े दोस्तों, इसलिए अपन ने इसका बना दिया एक आसान तरीका। दोस्तों इसको हमने बता दिया एज ए फॉर्मूले से। एक बार आप ये समझो, ये लाइन नोट कर लेना बेटा, कि कैलेंडर ऑफ अ नॉर्मल ईयर विल बी रिपीटेड इन नॉर्मल ईयर एंड कैलेंडर ऑफ लीप ईयर विल बी रिपीटेड इन लीप ईयर। नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल में काम आएगा और लीप का केवल लीप में काम आएगा। चेक कैसे करें दोस्तों, ट्रिक कैसे बनाएं बेटा? ट्रिक आप ये समझो, आपने 2021 का कैलेंडर पूछा, मैं चाहूंगा आप 21 में 4 का भाग करो, आप 21 में 4 का भाग करें दोस्तों, 21 में 4 का भाग करें। देखिए 21 में 4 का भाग करोगे तो बेटा 4 5 20, रिमाइंडर 1 बचेगा। बेटा शेषफल बताओ, 1 बचेगा ना। आपको केवल और केवल ये रिमाइंडर चेक करना है दोस्तों। जो भी आपके सामने सवाल बन जाए, आप आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग देकर रिमाइंडर चेक कीजिए। रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो आपका कैलेंडर 6 साल बाद काम आता है। रिमाइंडर अगर 2 बचता है तो आपका कैलेंडर 11 साल बाद काम आता है। रिमाइंडर अगर 3 बचता है तब भी कैलेंडर 11 साल बाद काम आता है। आपने कहा सर ये 6 11 11 क्यों लिखे? तो बेटा मैंने देखो आपको ये सारी बात बताई है डिटेल में, मैंने ये पूरा नियम आपको बताया है डिटेल में कि 6 11 11 कहां से बना। देखो बेटा 21 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 1 का मतलब 6 साल 27। 22 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 2 का मतलब 11 साल, देखो ये रहा 11 साल। 3 में अगर 23 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 3 का मतलब भी 11 साल। दोस्तों इतनी आसान सी जानकारी थी। रिमाइंडर 1 बचेगा 11 साल, 2 पर 11 साल और 3 पर 11 साल। दोस्तों लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा। लीप ईयर का दोस्तों कैलेंडर है ना, ये 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होगा। ये मैंने बताया। भैया अगर कभी रिमाइंडर 0 आता है, अभी अगर कभी रिमाइंडर 0 बचता है तो मतलब 4 का भाग पूरा पूरा गया, और 4 का भाग पूरा पूरा गया तो उसका नाम बनता है लीप ईयर। और लीप ईयर का कैलेंडर दोस्तों 28 साल बाद काम आता है। आपको पेपर में वो सब लिख लिख के इतना सॉल्व नहीं करना पड़े दोस्तों, इसके लिए हमने आसान तरीका इजाद किया। 6 11 11 28। बेटा दिलीप क्यों का मतलब क्या होता है आप लिखकर चेक कर लेना भैया। अब 12 13 14 15 16 ऐसे लिखकर चेक कर लेना, तो 12 वाला कैलेंडर 40 में रिपीट आएगा। एक एक बात मैंने आपको बता दी बेटा। अगर बेटा आपको इतनी बड़ी कहानी मैंने बता दी और इतनी बड़ी कहानी तुम्हें समझ में नहीं आई ना बेटा, मैं गारंटी से कहता हूं भारतवर्ष में कभी भी पढ़ लो, कभी तुमको कैलेंडर समझ में नहीं आ सकता। अगर एक एक कंसेप्ट इतनी बारीकी से समझने के बाद, इतना आराम से करने के बाद तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आ सकती, तो बेटा गारंटी से कह रहा हूं कभी नहीं आ सकता। इससे ज्यादा प्यार से बात आपको मिलेगी नहीं, इससे ज्यादा धीमे काम आपको मिलेगा नहीं बेटा। सेंचुरी ईयर पे अभी आगे आऊंगा, फिलहाल मैंने जितना बताया है उतना तो समझ लो। फिलहाल मैंने इतना बताया है उतना तो समझ लो। सेंचुरी ईयर की बात तुम्हें बताऊंगा, ये सब बातें आगे चलाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, फिर तुम्हें कोई इलाज नहीं है। सोनू गुप्ता जी कह रहे हैं सर घमंडी है। बेटा छोड़ दे क्लास, तुम्हें दिक्कत थोड़ी तुझे कोई। अगर तेरे को लगता है कि सर घमंडी है तो छोड़ दे भैया। हमें अपने सिखाने पर यकीन है, हमें अपने कंटेंट पे ट्रस्ट है, हमें अपने कंटेंट पे यकीन है कि हम बच्चों को देंगे, बच्चों को समझ में आएगा। ये बदतमीजी की बात होती है दोस्तों, बदतमीजी की बात होती है। सुनिएगा,
मैं आपसे कुछ आसान से सवाल जानना चाहता हूं। 2021 का जो कैलेंडर दोस्तों 21 का, ये 2027 में सेम काम आएगा, आपको पता है ना। 21 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 1, 1 का मतलब 6, मतलब 27 में काम आएगा दोस्तों। और 27 वाला कैलेंडर दोस्तों, 27 वाला कैलेंडर देखिएगा सेम दोबारा 2000 कब काम आएगा बताइए? 2027 वाला। वेरी गुड दोस्तों। 27 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 3, 3 का मतलब 11 साल। 2038 में भी डिट्टो कैलेंडर चलेगा, डिट्टो दोस्तों। 2038 के बाद सुनिएगा तो 2049 में सेम कैलेंडर चलेगा, 2049 में सेम कैलेंडर चलेगा। रिमाइंडर 1 बचेगा तो 6 साल, 2 बचेगा तो 11 साल, 3 बचेगा तो 11 साल। आ गई बात समझ में? डन। अब दोस्तों एक प्यारी सी बात और समझो। 2012 वाला कैलेंडर देखो, 12 एक लीप ईयर होता है, 12 एक लीप ईयर होता है। ये कैलेंडर दोस्तों 28 साल बाद काम आता है, 2040 में सेम काम आएगा। अगेन 28 साल बाद काम करूंगा तो 68 में सेम काम आएगा। अगेन 28 साल बाद काम करूंगा तो ये कैलेंडर आगे 28 साल बाद में काम आता जाएगा। यहां तक की बात आपको समझ में आई दोस्तों? यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, जिसका नाम होता है दोस्तों सेंचुरी ईयर। दोस्तों इसका नाम बनता है सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर के आखिरी 2 अंकों में 4 का भाग दीजिए, लेकिन सेंचुरी ईयर तो ये होते हैं 1800, 1900, है ना, 2000, 2100। तो इनमें तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा ही जाएगा, इनमें तो 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो अब इस केस में क्या करेंगे सुनिए दोस्तों, आप इस चीज को ऐसे एज ए रूल लिख सकते हैं कि ऐसे सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होते, ऐसे सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं होते, उनका कैलेंडर 6 साल बाद काम आता है। दोस्तों ये एक स्पेशल केस होता है। ऐसे सेंचुरी ईयर जिनका कैलेंडर जो लीप ईयर नहीं होते, वो 6 साल बाद काम आते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप लिखकर कर सकते हैं। देखो 1 जनवरी 1900 था, इसका डे मैंने मान लिया मंडे, ठीक। नहीं रुकना उनको होता नहीं है ना भैया, पेट में दर्द होता है, हर बात के लिए कहेंगे कैसे। मैं आपको जो कंसेप्ट सिखा रहा हूं आपके बिना पूछे बता रहा हूं डिटेल में, फिर भी इनको हर बात पे कहना होता है कैसे, बताओ कैसे। 1902 में बनेगा वेडनेसडे। किसी को मेरी ये बात अगर हजम ना हो तो बेटा वो पेपर में ना ऐसे लिख लिख के कर सकता है। आप एग्जाम में बेटा समय आपको खूब मिलता है, आप बिल्कुल फ्री होते हैं, तो किसी को अगर मेरी बात पे यू ट्रस्ट ना हो रहा हो तो वो ये बातें पेपर में इस लंबे तरीके में जाकर लिख सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। 1905 में सैटरडे संडे आएगा बेटा, और 1906 में बताओ मंडे आ गया क्या? तो 1900 वाला दिन दोस्तों 1906 में काम आएगा, इसलिए आपके सवाल का उत्तर क्या बन गया? मंडे। बेटा आप धीमे 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 पढ़ते रहो, बातों को समझते रहा करो बेटा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जो आपके मन में डाउट आते हैं ना बच्चों, वो मुझे आपसे पहले पता है, वो मुझे आपसे पहले पता है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस जब मैं आपको बोलूं ना कि अब रिपीटेशन पूरा हो गया, जब मैं आपको बोलूं ना कि आज रिपीटेशन कंप्लीट हो गया, तब तुम कहना कि सर मेरा डाउट बच गया। जब तक मैं बता रहा हूं तब तक सुनते जाइए, तब आपका डाउट कोई बच नहीं पाएगा दोस्तों, वरना कैसे पढ़ पाओगे तुम ऐसे। अब मुझे बताओ 1900 से नहीं, मैं बोलूंगा 1700। बेटा 1700 वाला कैलेंडर 1706 में काम आएगा। 1800 वाला कैलेंडर 1806 में काम आएगा।
बेटा 1900 वाला कैलेंडर 1906 में काम आएगा और 2000 वाला कैलेंडर 2028 में काम आएगा। ये पॉइंट आप सबको समझना है दोस्तों, ये जानकारी आप सबको समझनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नॉर्मल ईयर जो कि लीप ईयर नहीं होते, सेंचुरी ईयर के केस में 6 साल बाद रिपीट होते हैं। और वैसे कोई और ईयर आ जाता है तो आप 4 का भाग देंगे, एक रिमाइंडर बचेगा तो 6 साल बाद, 2 बचेगा तो 11 साल बाद, 3 बचेगा तो 11 साल बाद। लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। प्रकाश कुमार यादव, मैं बता चुका हूं, लीप ईयर 28 साल बाद काम आते हैं। ये बात समझो। 2001 लीप ईयर था, 2001 लीप ईयर था, ये 28 साल बाद काम आया, 28 ईयर बाद काम आया। आ गई बात समझ तो नहीं? ये मैंने आपको रिपीट बताया। बताओ बेटा, सीधी सी बात सुनो। अमित शर्मा यूज्ड ए कैलेंडर इन 2009। अमित शर्मा ने 2009 का एक कैलेंडर यूज किया। तो बताइए इस कैलेंडर का उपयोग दोबारा कब कर पाएगा? दोस्तों 2009 वाला कैलेंडर दोबारा काम कब करेगा? तो आपने 9 में 4 का भाग दिया, 9 में 4 का भाग दिया दोस्तों, रिमाइंडर 1 बनेगा। 1 का मतलब दोस्तों 6 साल होता है और आपका कैलेंडर 2015 में सेम यूज आएगा। 2015 में आपका कैलेंडर काम आ जाएगा। आ गई बात समझ में? कंसेप्ट पे क्लियरिटी हुई क्या दोस्तों? कंसेप्ट पे आपका मन पूरा अच्छे से बेटा समझ पाया क्या? कई बालक पता है बेटा अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर 1700 लीप ईयर होता है ना। कई कहते हैं सर 2000 तो लीप ईयर नहीं होता। कई कह रहे हैं 1900 लीप ईयर होता है। अरे मेरे भाई, आप सेंचुरी ईयर के मामले में 400 का भाग काहे नहीं करते? 400 का भाग काहे नहीं करते यार? ये तुम्हें कल की क्लास में बताया था बेटा, पहले चीजों को स्टार्टिंग से पढ़कर आया करो। ऐसे बीच बीच में कूदकर सिलेक्शन नहीं हुआ करते हैं बेटा। सिलेक्शन पाने के लिए रीजनिंग, मैथ, जीके, इंग्लिश कुछ भी पढ़ो ना, पूरी क्लास को पढ़ना चाहिए, पूरी क्लास को पढ़ना चाहिए। ऐसे नालायकों वाले काम नहीं करने चाहिए। 2010 के बाद में पूछा गया, बताइए सेम कैलेंडर कब आएगा? पोल क्रिएट कर दिया गया है, पोल क्रिएट कर दिया गया है। सुन लीजिए राहुल कुमार, पोल क्रिएट कर दिया गया है। शुक्रिया प्रियांशी बेटा, शुक्रिया। सारी शीट आपने निकाल ली। अरे डेविल थोड़ी शांति रख ले 1 मिनट की, थोड़ा 1 मिनट का ध्यान रख ले। 1912 में होगा डेविल, सुन ले बेटा। डेविल तेरे सवाल का उत्तर 1912 आएगा। अब तू पूछेगा कैसे? तेरे सवाल का उत्तर 1912 आएगा। अब तू पूछेगा कैसे? 82%, 82% लोग उत्तर दे पाए, क्योंकि भैया ये कंसेप्ट तुमको इतना आराम से बताया था, तुम अभी भी नहीं कर पा रहे भैया, फिर तो बुखार बहुत तेज है। 2010 में 4 का भाग दूंगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 का मतलब 11 साल। 2010 वाला कैलेंडर 21 में काम आएगा। अब तो बात समझ में आ गई। कुमकुम रॉय, प्रदीप 57, पल्लवी कुमार। पोल आपको दिखाई नहीं पड़ रहा क्या बेटा? क्या बात है, पोल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा क्या पीयूष? वैसे तुम बड़े कमेंट कर लेते हो, अजीब प्रकार के बालक होते हैं ये। 1988 4 का भाग दिया दोस्तों। 1988 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर 0 बचता है। यानी आपको ये पता है ये लीप ईयर है। लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद काम आता है। और अगर मैं 1988 में
28 जोड़ूंगा 2016 आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा। देख लो बेटा, इतना आराम से बताने के बाद भी 74% लोग कर पा रहे हैं। आप समझ लो बेटा सिलेक्शन पाना कितना आसान है। इस प्रकार के बेटा नालायक लोग भी एग्जाम में अपीयर होते हैं। एक कंसेप्ट इतनी बारीकी से सिखाने के बाद भी बालक नहीं कर पाते, तो आप तो उनसे कहीं तेज चल रहे हो ना बेटा, आपका सिलेक्शन तो आसान है बेटा। 1980 भी लीप ईयर है, 28 साल बाद आपका कैलेंडर रिपीट होगा। बता पाएंगे 28 साल बाद में कैलेंडर रिपीट कहां होगा? क्लास में 2% लोग ऐसे भी हैं उनका उत्तर 2012 आ रहा है, 2016 आ रहा है, 2020 आ रहा है, पता नहीं कैसे आ रहा है। तालीम का जोर इतना, तहजीब का शोर इतना, फिर भी बरकत क्यों नहीं है? तेरी नीयत में खराबी है, तेरी नीयत में खराबी है। 2008 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। 2008 इज द करेक्ट आंसर। 1980 प्लस 28 करूंगा, 2008 आपके सवाल का उत्तर बन गया। रिपीट करने वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, रिपीट करने वाली बात आपको पल्ले पड़ गई होगी। देखो भैया 1901 में कैलेंडर यूज किया, वही 1907 में कर लिया, वही 1918 में कर लिया, दोबारा वो कैलेंडर कब करेंगे? एक ही कैलेंडर को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं बताओ वही कैलेंडर कब आएगा? तो बोल दीजिए ना बेटा कब आएगा सेम कैलेंडर। क्लास में 16% नालायक लोग ऐसे हैं जो इस कैलेंडर को 1924 में इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब भैया ये नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में चिपका देंगे और मंद मंद मुस्कुराएंगे कि हमने गलत कर दिया। एग्जामिनर ने तुमसे केवल इतना ही पूछा है कि 1918 वाला कैलेंडर कब आएगा? तो 1929 में आएगा भैया। रिमाइंडर 2 बच रहा है, 2 का मतलब 11 जोड़ना है। 11 जोड़ने का नियम आपको पता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कंसेप्चुअल अप्रोच होगी तो रिजल्ट बढ़िया आएगा। कंसेप्ट अगर सीखोगे तो बात का मजा आ जाएगा दोस्तों। 28 नवंबर 1970 बेटा 1970, 70 में 4 का भाग दोगे, 70 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बचेगा 2। 2 का मतलब 11 साल, 1981 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। 1981 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। चलो अब दोस्तों देखो, वैसे तो रिपीटिंग वाले क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, फिर भी मैंने ये कंसेप्ट आपको बारीकी में समझा दिया। लेकिन इसमें ना एक दोस्तों डाउट की बात आती है, इस कहानी में एक डाउट आता है। डाउट क्या है इसको जरा समझ लीजिए। एक बार दोस्तों रेलवे के पेपर में इस डाउट को यूज कर लिया गया था, तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये डाउट कहां कहां पे बनता है। दोस्तों आपको ये बात तो पता ही है ना कि सेंचुरी ईयर में, सेंचुरी ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, इनमें से केवल ये एक लीप ईयर कहा जाता है बेटा, बाकी के इनमें से कोई लीप ईयर नहीं है ना। लीप ईयर के लिए 400 का भाग दिया जाता है, लीप ईयर के लिए 400 का भाग दिया जाता है। पूरा पूरा भाग जाए तो लीप ईयर और नहीं तो नॉर्मल ईयर। बेटा ये सिचुएशन समझना, बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत डिटेल में समझिएगा। हमसे किसी ने पूछा कि 1988 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, तो आपने कहा कि 1988 तो नॉर्मल ईयर होता, सॉरी लीप ईयर होता है। लीप ईयर वाले केस में 28 जोड़ते हैं और 28 जोड़ूंगा तो 2016 मेरे सवाल का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा गौर करना, 1988 से 2000 तक जाओगे तो बीच में सेंचुरी कौन सी पड़ रही है? 2000। बीच में सेंचुरी कौन सी पड़ रही है? 2000।
और ये 2000 भी क्या होता है, लीप, यानी सिस्टमेटिक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आपका उत्तर सटीक है, एकदम आपका उत्तर जायज है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं दोस्तों कि पेपर में सवाल आ जाए 2088 का कैलेंडर रिपीट कब होगा। एक बार आंसर मत दीजिए दोस्तों, ये एक स्पेशल केस होता है। अब सुनिए, 2088 है तो एक लीप ईयर, 2088 दोस्तों है तो एक लीप ईयर। लीप ईयर में मैंने आपको बताया था 28 जोड़ना है। आप 28 जोड़ने गए, आप 28 जोड़ने गए तो आपने कहा सर ये कैलेंडर 2116 में काम आना चाहिए। लेकिन गौर कीजिए बेटा, इसके बीच में ना एक सेंचुरी आ गई 2100 वाली। बेटा एक सेंचुरी आ गई 2100 वाली, और बेटा ये 2100 लीप ईयर नहीं होता। 2100 दोस्तों लीप ईयर नहीं होता, ये बीच में सेंचुरी 2100 वाली आ गई। तो दोस्तों इस वाली कहानी के लिए आपको स्पेशल केस याद रखना है। 40 इयर्स ऐड करने पड़ते हैं, 40 साल ऐड करने पड़ते हैं, 40 साल दोस्तों ऐड करने पड़ेंगे। तो आपके इस सवाल का उत्तर 2028 बनेगा दोस्तों, 2028 बनेगा। 2100, आई एम सॉरी बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, 2128 बनेगा। जब भी कभी आपके पास इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि बीच में सेंचुरी बनती हो लेकिन वो लीप ईयर की ना बनती हो, तो आप उस केस में 40 जोड़ेंगे। बाकी किसी सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप समझो 1872 वाला कैलेंडर कब आएगा। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, 1872 जो लीप ईयर है ना, 1872 लीप ईयर है, आपने इसमें 40 जोड़ना है। 40 क्यों जोड़ना है दोस्तों? क्योंकि अगर मैं 28 जोड़ लेता हूं, अगर मैं 28 जोड़ लेता हूं दोस्तों, तो ये तो 1900 बन जाएगा। आप समझो दोस्तों, 28 जोड़ने पर 1900 बन जाएगा। लेकिन ये तो है लीप ईयर और ये है नॉर्मल ईयर। तो जब कभी बीच में ऐसी कहानी बन जाए कि सेंचुरी नॉर्मल वाली आ जाए, तो दोस्तों आपको 28 नहीं जोड़ना, आपको 40 जोड़ना है। 1912 तुम्हारे सवाल का उत्तर बनेगा। और डेविल तुम्हें मैं क्या रो रहा था कि 10 मिनट की शांति कर लो, तुम्हारा डाउट आ जाएगा। पर तुमने तो भैया एक कमेंट अपना कॉपी कर लिया, उसी को बार बार लिखते गए, उसी को बार बार लिखते गए बावलों की तरह यार। अभी मेरी बात सुनो, कई बच्चे कह रहे हैं जी 40 क्यों किया, 40 करने का कारण क्या है? भैया आप एक एक साल को जोड़ के चेक कर लो यार। भैया जिस व्यक्ति ने 6, 11, 11, 28 पे नियम बनाया, उन्होंने भी तो पहली बार में ऐसे जोड़ जोड़ कर चेक करे होंगे, ऐसे जोड़ जोड़ कर चेक करे होंगे ना, एक जोड़ा, दो जोड़े, एक जोड़े, ऐसे जोड़ जोड़ कर चेक करे होंगे। तो ऐसे जोड़ जोड़ कर चेक करने पर ही 40 का नियम आया दोस्तों, 40 का नियम आया। अगर आप लोगों को ये बात वेरीफाई करनी हो दोस्तों, तो क्लास के बाद में आपके पास गूगल है ना, आप गूगल पे देखिएगा दोस्तों, आप उसमें चेक करना कि 2092 का कैलेंडर कब काम आएगा। तो गूगल बताएगा कि 2132 में आएगा, 40 साल के बाद काम आएगा। वेरिफिकेशन आपको समझ में आया? कंसेप्चुअल अप्रोच समझिएगा दोस्तों। 1872 का कैलेंडर कब काम आएगा? यकीन मानिएगा 1912 में आएगा दोस्तों। ये एक कंडीशन की बात है दोस्तों। ये कैलेंडर रिपीट करने की बात मैंने आपको बताई डिटेल में दोस्तों। ये कैलेंडर रिपीटेशन का कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या दोस्तों? कैलेंडर की बेसिक बातें पूरी हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के थोड़े सही लेवल पर। बेटा अब हम चलते हैं इस टॉपिक में बड़ी अच्छी कहानी पर, जिसमें तारीख से लेकर दिन ज्ञात करेंगे और अपने सवालों को बनाएंगे बढ़िया प्रकार से दोस्तों। आ गई बात समझ में तुम्हें? जितना अब तक पढ़ा दोस्तों उतना इंटरेस्टिंग लगा, उतना तुम्हें शानदार लगा? अच्छा जी दोस्तों, अब जो कहानी मैं आपको सिखाने वाला हूं वो पता है क्या है? हाउ टू फाइंड डे ऑन एनी डेट। किसी भी दिनांक का दिन ज्ञात करना। कई बालक कहते हैं गुरुजी हम तो ये भूल जाते हैं कि आज का तारीख दिन कौन सा है,
आज का दिन हमें याद नहीं हो पाता, और ये तुमसे पूछेगा कोई 20 50 100 200 साल पहले के दिन कि उस तारीख का वार क्या था। कभी कोई पूछेगा आपसे 200 300 साल बाद की बात कि बताओ उस तारीख का वार क्या आएगा, तो सर बिना कोई कैलेंडर यूज किए, बिना कोई मोबाइल गट्स लैपटॉप यूज किए, बिना गूगल का हेल्प लिए सर कैसे निकालेंगे। दोस्तों मैं आज आपको ये कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों लगभग 30 मिनट का टाइम आज हम आपका लेंगे। आप बड़ी शालीनता से मेरी बातों को समझते जाइए। जब मैं आपको पूरा कंसेप्ट सिखा दूं तो बीच में आप अपने डाउट पूछ लीजिएगा। तब दोस्तों बीच में अपने डाउट आस्क कर लीजिएगा। एक बार मुझे पूरी कहानी बताने दीजिए, तब आपको समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। आपका हर एक छोटा बड़ा डाउट बेटा मैं सॉल्व कर दूंगा, यकीन मानिए। दोस्तों तारीख से लेकर दिन ज्ञात करना, और दिन ज्ञात करने के लिए तारीख से बेटा दिन ज्ञात करना, और दिन ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक मेथड समझना होगा। ये मेथड आज में ही आपका पूरा हो जाएगा। चलो बेटा अपन 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं ना, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद बेटा आगे समझते हैं बातें। 2 मिनट का बेटा एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के टाइम के बाद आगे बढ़ेंगे। इतने आप पानी वानी पी लीजिए, फिर आपको नया कंसेप्ट सिखाते हैं 2 मिनट के बाद। दोस्तों करो। ये सोनू गुप्ता वही है ना जिन्होंने कमेंट किया सर घमंडे हैं? सोनू गुप्ता तुम वही हो ना? लाइक मिनट रुक जाओ, इसको तो ब्लॉक कर दूं पहले मैं, इसका तो काम करूं बेटा पहले यार। ये बिना मतलब ही परेशान करने आते हैं। चलो ब्रेक में ये तो अच्छा काम करो बेटा। टाटा बेटा टाटा, आपको मैंने ब्लॉक कर दिया बेटा, और रिपोर्ट भी कर दिया है। अगर 5 बार क्लासें बेटा ब्लॉक हो गए तो आपका सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाएगा, खत्म। हाय राम बेटा, भरला है पानी वानी आपका? चलो बेटा ठीक है, ब्रेक आपका हो गया कंप्लीट। मुझे तो कहीं जाना नहीं होता, 2 घंटे की क्लास क्या करना। तो सुनो बेटा, इस मेथड को समझते हैं, इस फॉर्मूले को समझते हैं, तथा इस चीज को समझते हैं क्या कहानी है, क्या बात है। सुनिए बेटा, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कोड ऑफ मंथ। कोड ऑफ मंथ का मतलब क्या है? कोड ऑफ मंथ का मतलब क्या है? बिल्कुल मेरे भाई, यूट्यूब वाली क्लास आज होगी जिसमें आपको नंबर सिस्टम चलाएं, वो पूरा पढ़ाएंगे बेटा। बेटा ये ना प्रत्येक मंथ का एक स्पेशल कोड नंबर होता है। जैसे पहले मैं आपको बेटा बता रहा हूं नॉर्मल ईयर के कोड क्या होते हैं। नॉर्मल ईयर के कोड क्या होते हैं? जनवरी का कोड 1 होता है दोस्तों, फरवरी का कोड 4 होता है, मार्च का कोड 4 होता है, अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2 होता है, जून का कोड 5 होता है, जुलाई का कोड 0 होता है, अगस्त का कोड 3 होता है, सितंबर का कोड 6 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, नवंबर का कोड 4 होता है, और दिसंबर का कोड बेटा होता है 6। 12 महीने हैं, और दोस्तों इनके ना ये 12 ही कोड बनते हैं। हमें ये 12 के 12 कोड याद करने होते हैं, हमें ये 12 के 12 कोड याद करने होते हैं। और बेटा ये 12 के 12 कोड याद करने के लिए ही मैंने आपको बताया कि इनको 3-3 महीने के ब्लॉक में बांट दीजिए। बेटा 3-3 महीने के ब्लॉक में बांट दीजिए, इससे अपने को याद करना आसान रहेगा। पहले ब्लॉक में आता है जनवरी फरवरी मार्च। बेटा पहले ब्लॉक में आता है जनवरी फरवरी मार्च। दोस्तों 12 महीने होते हैं, और देखिए 12 का स्क्वायर बनता है 144। पहला कोड क्या बन गया? 144 144। बेटा ये बन गया जनवरी फरवरी मार्च 144।
अप्रैल मई जून दोस्तों बन गया 025 यानी कि 5 का स्क्वायर। दोस्तों 5 का स्क्वायर बनता है 025, 6 का स्क्वायर बनता है 036, दोस्तों 6 का स्क्वायर बनता है 036 036 यानी कि 6 का स्क्वायर। और एक तुम्हें याद करना है 146 146। आप ये भी कह लो कि इसमें 2 जोड़ लिया, बाकी इतना जोड़ना भी क्यों है ये बात हम समझ पाएंगे कि 12 महीनों के 12 कोड क्या क्या होते हैं। 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146। आपने इन कोड को 4-5 बार पढ़ा तो आपके दिमाग में सेव हो जाएंगे कि 144 025 036 146 ये 12 महीनों के 12 कोड होते हैं। क्या सभी बच्चों को ये 12 कोड समझ में आ गए? तारीख से डे बनाने के लिए इनका इस्तेमाल आएगा। और दोस्तों ये आपने कभी पढ़े भी होंगे, किसी किताब में लिखे भी देखे होंगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको चीजें बता रहा हूं कंसेप्चुअल। तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आखिर इन कोड को बनाया कैसे गया, आखिर इन कोड को क्रिएट कैसे किया, ये कोड जिस बंदे ने बनाए उसने कैसे बनाए, ताकि आप उसकी गणित को समझ जाओ कि बालक एग्जामिनर ने इसका कंसेप्ट कैसे लगाया। दोस्तों आपको ये बात तो याद ही है ना कि जनवरी में दिन होते हैं 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। किस किस मंथ में डे कितने होते हैं ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है। दोस्तों स्टार्टिंग से मैं आपको एक बात बोलता आया हूं कि एक कहानी बनती है ऑड डेज की। ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि पूरे पूरे वीक जनरेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं ना, एक्स्ट्रा डेज, उनको हम ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो बेटा इन बताओ 31 डेज में से ऑड डेज 3 होते हैं क्या? इन 28 डेज में ऑड डेज 0 बनेंगे, 7 चौका 28, पूरे पूरे वीक बन जाते हैं। बेटा 31 में ऑड डेज 3 बनते हैं ना, 7 चौका 28, 3 ऑड डे बनेंगे। 30 में दोस्तों 2 बनेंगे, 31 में 3 बनेंगे, 30 में दोस्तों 2 बनेंगे, 31 में 3 बनेंगे, 31 में 3 बनेंगे, 30 में 2 बनेंगे, 31 में 3 बनेंगे, 30 में 2 बनेंगे। ये ऑड डेज की बात आपको समझ में आई? हम पहले से पढ़ा चुके हैं आपको ये बातें। दोस्तों पहला कोड जो बनाया गया ना, वो देखो 1 मान लिया गया। भाई कहीं से तो कहानी स्टार्ट करता, कहीं से तो गणित को शुरू करता अपनी। तो इन्होंने क्या जनवरी का कोड क्या मान लिया? 1। आपने कहा जी डन है। बेटा 1 और 3 4 होते हैं, तो फरवरी का कोड देखो 4 बन गया। इस 1 में ये 3 जोड़ दिया 4, फिर 4 में ये 0 जोड़ूंगा तो 4 ही बनेगा, 4 में 0 जोड़ूंगा तो 4 ही बनेगा। 4 और 3 7, बेटा 4 और 3 7, देखो 7 दिनों में ऑड डे 0 होते हैं। बेटा 7 दिनों में ऑड डे 0 होते हैं, तो अप्रैल का कोड क्या बन गया? 0। 0 और 2 2 बन गया बेटा। 0 और 2 कितना? 2। 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 और 2 7, 7 का मतलब अगेन 0। 0 और 3 3 बन गया बेटा। 3 और 3 6 बन गया बेटा। 6 और 2 8, 8 का मतलब ऑड डेज 1 निकल कर आएगा। 1 और 3 4, 4 और 2 6। दोस्तों ये इन डेज को बनाने का कंसेप्ट था। क्या आपको बात डिटेल में समझ में आई? याद तो तुम्हें सारे करवा देंगे, लेकिन भैया ऐसे भी तो पढ़ो, ऐसे भी तो समझो। 144 025 036 146 आपको 12 महीनों के 12 कोड आने चाहिए। 144 025 036 146, 144 025 036 146। एक एक मंथ का कोड दोस्तों दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। चाहकर भी कभी ये कोड आपसे गलत नहीं होने चाहिए, चाहकर भी बेटा ये कोड आपको भूल लेनी चाहिए। बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से। एक होते हैं नॉर्मल ईयर, एक होते हैं लीप ईयर।
देखिए नॉर्मल ईयर में और लीप ईयर में बेटा कोई फर्क नहीं है, बस केवल 2 ही महीने बदले जाएंगे, एक तो जनवरी का और एक फरवरी का। बेटा जनवरी और फरवरी में आपको एक एक कम करना है, एक की बजाय 0, 4 की बजाय 3, बाकी सारे कोड सेम है, बाकी सारे कोड सेम है। 144025036 034025036 दोस्तों मैं अगेन तुम्हें एक बार ये कोड लिखकर दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। नॉर्मल ईयर में 144025036 और लीप ईयर की बात करोगे तो 03, ये 2 ही कोड बदलने हैं, आगे वाले सारे कोड सेम है। बेटा आगे वाले सारे कोड सेम है। सारे बच्चे ये कोड नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं सबने कोड नोट भी कर लिए होंगे। क्या बच्चों कोड सबने लिख लिए ना? याद हो गए, बहुत बढ़िया। दोस्तों एक लाइन तुम नोट बनाकर ऐसे नोट कर सकते हो अपनी नोटबुक में, नोट लिखकर ऐसे। पांच उंगलियां हैं इस बंदे की, ये बटन है और ये इसका नाक, नेल पेंट किया हुआ इसकी। बेटा नोट लगाकर एक लाइन लिख सकते हो, एक बात बना सकते हो, लिख सकते हो कि जिन जिन मंथ के कोड सेम होते हैं उनका स्टार्टिंग डे भी सेम होता है। जिन जिन मंथ के कोड सेम होते हैं उन मंथ का स्टार्टिंग डे भी सेम होता है। दोस्तों इस बात का मतलब आपको अगली बार में समझ में आएगा जब तुम अपने पेपर में ये सवाल देखोगे। राशिका ठाकुर 12 बजे वाली क्लास बेटा शिफ्ट हो गई 9:30 बजे, अब मॉर्निंग 9:30 क्लास चलती है। Which 2 month start by the same day of any year? दोस्तों आप सुनो, जून का कोड तो 5 होता है, अक्टूबर का कोड 1 होता है, तो इनका स्टार्टिंग डे कभी सेम नहीं हो सकता। अप्रैल का कोड 0 लिखा था, नवंबर का कोड 4 लिखा था, स्टार्टिंग डे बेटा सेम नहीं हो सकता। अप्रैल का कोड भी 0, जुलाई का कोड भी 0, यकीनन इनका स्टार्टिंग डे सेम होगा। बेटा जिन जिन महीनों का कोड सेम होता है उनका स्टार्टिंग डे भी सेम होता है। ये बात आपके पेपर में ऐसे काम आएगी 144025036 आ गई बात समझ? हाँ नवंबर का और मार्च का भी कह सकते हैं अगर ऑप्शन में होता तो। बेटा मार्च और नवंबर भी सेम होते हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में, लेकिन ऑप्शन में होता तो मैं टिक करता ना। बेटा हमें तो अपना एग्जाम देखना है, ऑब्जेक्टिव तो देखना है दोस्तों। नहीं विनीत जी बेटा मैं आपकी बात थोड़ी कट करना चाहूंगा। आपने कहा फरवरी मार्च और नवंबर, देखो फरवरी मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होता है, लेकिन ये कंडीशन है कि नॉर्मल ईयर में होता है दोस्तों, कि नॉर्मल ईयर में होता है। अगर मैं लीप ईयर की बात बोलूंगा, लीप ईयर की, तो बेटा फरवरी का कोड इससे बिगड़ जाएगा, फरवरी का कोड इससे अलग आ जाएगा। ठीक, अब सुनो, इसमें आपको कंडीशन दे दी, गौर कीजिएगा। इन लीप ईयर द फर्स्ट डे ऑफ फेब इज सेम एज द फर्स्ट डे ऑफ। दोस्तों लीप ईयर की बात कर रहा है, लीप ईयर की। आप जानते हैं ना दोस्तों, लीप ईयर में फेब का कोड होता है 3 और अगस्त का कोड भी 3, तो कैलेंडर सेम बनेगा। बोलो आई बात समझ में? अरे वाह, समझ में क्यों नहीं आएगा? हम पढ़ाएंगे तुम्हें, पूरी कहानी समझ में आएगी दोस्तों। दोस्तों 5 मार्च के दिन जो दिन होगा, पोल पर आंसर कर दो भाई, भाई की फरमाइश पूरी कर देते हैं अपने एक भाई की।
बेटा 1 सेकंड का वेट करना, आपकी क्लास 1 सेकंड के लिए होल्ड होगी। 1 सेकंड वेट, ओनली 1 सेकंड। बढ़िया भैया, काम मैं आपके लिए कर रहा था। आपके पास शीट्स का अपडेशन का मैसेज आया क्या? कैलेंडर की 1 नंबर और 2 नंबर शीट की सूचना हो गई। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करवा दी है, प्रैक्टिस आप करना। अभी देखते हैं दोस्तों, इस सवाल का उत्तर बताओ। 5 नवंबर बनेगा, मार्च का और नवंबर का कैलेंडर सेम बनता है। दोस्तों मैं मान लूं कि मंथ वाली बात आपको समझ में आ गई। 144025036 दोस्तों, जब से कैलेंडर अपना शुरू हुआ है, मैंने आपको यह बताया था कि दुनिया भर में कैलेंडर केवल 400 साल का ही था। इसी कैलेंडर को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। इसी कैलेंडर को बार बार यूज किया जा रहा है। देखो हमारी हर एक बात दोस्तों तरीके में डिजाइन की गई है। तो आप समझो बेटा, मैंने स्टार्टिंग के जो 400 साल है ना, उनको दोबारा यूज किया है। तो आप ये बताओ, इस 100 वाले कैलेंडर को आपने 500 का सेम किया होगा। देखो बेटा, ऊपर की लाइन का कलर सेम है। हर बात मैंने बड़ी बारीकी में बनाई है दोस्तों। पहली लाइन का कलर सेम है, इसका मतलब इन सब का कैलेंडर एक जैसा। 200, 600, 1000, 1400 इन सब का एक जैसा। 300, 700, 1100 का कैलेंडर एक जैसा। इनमें कोड बनाए। इनमें कोड कैसे बनाए? सुनो बेटा, इनमें कोड कैसे बनाए, इनमें कोड कैसे बनेंगे, अब आपको समझना है। सेंचुरी कोड क्या होता है? सेंचुरी कोड का मतलब दोस्तों शताब्दी का कोड। बेटा शताब्दी के कोड में मान लो मेरे को 1900 का कोड चाहिए, 1900 का, तो आप 1900 में 400 का भाग देंगे। 400 का भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर बनेगा 300। दोस्तों किसी भी सेंचुरी में 400 का भाग दोगे ना, या तो रिमाइंडर 100 बचेगा, या रिमाइंडर 200 बचेगा, या रिमाइंडर 300 बचेगा, और दोस्तों या रिमाइंडर 0 बचेगा। किसी भी सेंचुरी में 400 का भाग दोगे ना, या तो रिमाइंडर 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा, और या 0 बचेगा। दोस्तों जब भी कभी रिमाइंडर 100 बचे, आप कोड मानना 4, 200 पे 2, 300 पे 0, और 0 पे 6। कैसे बना ये बताऊंगा। ये कोड मैंने कैसे लिखे तुम्हें बताऊंगा। ये कोड लिखने का मेथड कहां से आया तुम्हें बताऊंगा। एक बार तुम ये बात नोट कर लीजिए। लड्डू बाबू आपको सुनता नहीं है क्या? मैंने बोला कि मैं बताऊंगा कैसे बना। कमेंट करेंगे हाउ, कैसे, कैसे 4, कैसे 2। बता तो रहा हूं भाई, बताऊंगा सही। 1 मिनट की शांति कर। एक बार लिख तो लो कि सेंचुरी कोड 100 बचे, रिमाइंडर तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0, और 0 पे 6। ये बात देखो साफ साफ लिखकर दी गई है। नोट्स अपने प्रॉपर है बेटा। फॉर क्रिएट कोड ऑफ एनी सेंचुरी वी हैव टू डिवाइड गिवन सेंचुरी बाय 400 एंड चेक रिमाइंडर। किसी शताब्दी का कोड बनाने के लिए दी गई शताब्दी को 400 से भाग करें और शेषफल देखें। शेषफल अगर 100 आएगा तो कोड बनेगा 4, 200 बनेगा तो 2, 300 बनेगा तो 0, 0 बनेगा तो 6। दोस्तों ये कोड कैसे बने समझो। क्या आप ये बात जानते हैं क्या कि स्टार्टिंग के जो कैलेंडर के 100 साल रहे होंगे, 1 से लेकर 100 साल तक रहे होंगे बेटा, इनमें ऑड डेज
5 रहे होंगे, 5 बताया था ना। स्टार्टिंग वाले 100 साल में ऑड डेज 5 रहे होंगे। देखो बेटा, ये 4 और 5 होते हैं 9, 4 और 5 कितने होते हैं 9। 9 का मतलब 2 बोल सकते हैं ना बेटा, 9 का मतलब बताओ ऑड डेज में 2 बोल सकते हैं ना। हाँ दोस्तों, इन 100 साल में भी, इन 100 साल में भी ऑड डेज कितने रहे होंगे, आप कहना जी 5। इन 100 साल में ऑड डेज 5 रहे होंगे। 2 और 5 7, दोस्तों 2 और 5 7 का मतलब 0 हो गया। 2 और 5 7 7 का मतलब 0 हो गया। दोस्तों ये देखो, इनमें लीप ईयर वाला भी आ गया, इनमें दोस्तों लीप ईयर वाले भी आ गया। लीप ईयर वाले में ऑड डेज 6 रहे होंगे, तो 0 और 6 कितना हो गया 6। दोस्तों ये साइकिल बार बार चलता गया। अब देखो 6 में आगे जब 5 जोड़ूंगा बेटा, 6 में आगे 5 जोड़ूंगा तो बनेगा 11। 11 का मतलब फिर से कितना आ गया 4। 11 में फिर से मैंने 4 में 5 जोड़ा, फिर से 9 आ गया। ये साइकिल बार बार चलता गया, कहानी बार बार बनती गई और ये कैलेंडर ऐसा बन गया। सेंचुरी 4206। जिनको ये ऑड डेज वाली बात समझ में नहीं आई, मैं देख पा रहा हूं आपने कल की क्लास को नहीं पढ़ा था भाई। अरे 4 की बजाय कुछ और भी मान सकते थे। स्टार्टिंग 4 का कोई लॉजिक नहीं है बेटा, ये आपको आगे समझ में आएगा 4 क्यों माना। अगर तुम इसको 3 मानते ना, तुम इसको 1 मान सकते हो, तुम इसको बेटा 6 मान सकते हो, इसको तुम 5 मान सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम सेंचुरी कोड 4206 मानने की बजाय ना 3 1 6 5 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मानने का कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए, मानने का कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए। कुमारी मीरा जी कह रहे हैं 100 साल में ऑड डेज 5 होते हैं क्या। गजब। 4206 4206 4206। बेटा आपको मैंने बताया सेंचुरी में 400 का भाग करना, रिमाइंडर अगर 100 बचे तो 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। देखो बच्चा खड़ा है, ये पट्टी लेकर है, कह रहा है एग्जांपल है, एग्जांपल देखो भैया। आप मुझे बताओ ना 1700 का कोड कितना 4 बनेगा क्या। बेटा बताओ बताओ 1700 का कोड 4 बनेगा क्या। दोस्तों 1800 का कोड कितना 2 बनेगा क्या। अरे वाह। दोस्तों 1900 का कोड कितना 0 बनेगा क्या। दोस्तों 1900 में 400 का भाग दूंगा, 300 रिमाइंडर बचेगा। 2000 का कोड दोस्तों 6 बनेगा। 2000 में 400 का पूरा पूरा भाग जाएगा, रिमाइंडर 6 बनेगा। दोस्तों 2100 का कोड फिर से 4 बनेगा, 1300 का कोड भी 4 बनेगा, 2600 का कोड 2 बनेगा, 1000 का कोड 2 बनेगा, 3500 का कोड दोस्तों 32 0 बनेगा और लास्ट में क्या है 1200, इसका कोड 6 बनेगा। सेंचुरी में, शताब्दी में 400 का भाग कर लीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 100 बचता है तो कोड बनेगा 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। सबसे ज्यादा हमारे पेपर में सवाल बनते दोस्तों 1900 के। 1900 का कोड कितना 0 बनेगा क्या। 1900 का कोड कितना 0 बनेगा। एक आपके अक्सर एग्जाम में काम आता है 2000, दोस्तों 2000 का कोड कितना 6 बनेगा। 1800 भी कई बार पूछ लेते हैं, तो 1800 का कोड कितना 2 बनेगा। दोस्तों ये कोड तो आपको याद हो गए, ये कोड दोस्तों आपको याद हो चुके हैं। अरे 3 क्यों बनेगा नालायक। 3500 में 400 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 300 और 300 पे कोड 0 बनता है ना। 3 तो मैंने कोड किसी का लिखवाया ही नहीं यार, 3 तो मैंने कोड किसी का लिखवाया ही नहीं। मैंने बता रिमाइंडर 100 पे 2, 200 पे 0, सॉरी 100 पे 4, 200 पे 2, 300 पे 0 और 0 पे 6। दोस्तों कल की क्लास मैं ठीक इसी पॉइंट से आगे कंटिन्यू करूंगा।
बेटा इतनी बातों को मैं कल रिपीट नहीं करूंगा, ये बातें बेटा आप कल की क्लास में रिपीट करके आइए। शीट नंबर 1 के आपको सारे सवाल करने हैं, शीट नंबर 2 दोस्तों आपको कल सॉल्व करवाई जाएगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप सभी के लिए काफी यूजफुल रहा होगा। दोस्तों आपको कई अच्छी अच्छी बातें आज सीखने को मिली होंगी और आप सारे बच्चे कल की क्लास ज्वाइन करने से पहले पहले ये सारे कोड और बेटा सारी बातें अच्छे से समझ कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बेटा आज इतना ही काम करते हैं बेटा, बाकी बातें करते हैं कल दोस्तों। अभी इसके बाद दोस्तों 4 बजे भी क्लास होती है, आप वो बैच भी पढ़ सकते हैं। बेटा धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।